साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल गोड कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो सत्य प्रमाणित ज्ञान होते हैं। ये कोई डोम बाट की कहानी नहीं है कि किसी साधु महात्मा या किसी ऋषि महर्षि की ज्ञान को उठाकर इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाए। साथियों, ये ज्ञान पवित्र धर्मशास्त्र, चारों वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी जिन्होंने परमात्मा को देखा अपनी आँखों से और सतलोक गए, वहाँ के नज़ारे देखे। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसा शरीर है, निर्गुण है, निराकार है कि चेतन है, आखिर क्या है सच्चाई, क्या है वास्तविकता। जब भी हम अपने पवित्र धर्मशास्त्रों को पढ़ें, उसमें देखें तो परमात्मा साकार है, मनुष्य देश राजा के समान है। इसीलिए उसने इस संसार को वैसे ही रचा जैसे वहाँ भी फलदार वृक्ष है, वहाँ भी ऐसे ही घर है। लेकिन साथियों, ये 5 तत्व का है, ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ है वो नूरी तत्व का है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वहाँ नष्ट नहीं होता। आखिर ये ज्ञान आज तक छुपाया क्यों गई है? क्योंकि साथियों, ये जितने भी ऋषि महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य, जितने भी गुरु, देव, दानव, मानव हुए, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश तक साधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रह गए। इसके ऊपर का ज्ञान इन्हें नहीं मिला। इसीलिए ये आज तक भी भ्रमित हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा हैं, यही सृष्टि के मालिक है, इनका जन्म नहीं होता, ये इनकी मृत्यु नहीं होती, यही सर्वस्वरी है, यही सब कुछ है। जबकि इन्हीं के शास्त्रों में रोज देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं का कर्म बंधन नहीं काट पाते, स्वयं जन्म मरण के चक्कर में है। स्वयं देख रहे हैं कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी यज्ञ में कूदकर जल गई और भगवान शिव केवल रोते रह गए, बिलखते रह गए। आम इंसान की तरह केवल रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाए, पागलों की तरह पार्वती को लेकर घूमते रहे। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि आंखों देखे होने के बावजूद भी इन मूर्खों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है, इनके माता पिता है, किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनकी भक्ति से केवल क्षणिक सुख मिल सकता, कुछ क्षण का आनंद मिल सकता, लेकिन परमानेंट आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि ये स्वयं दुख से दुखी हैं, अपने ही दुख का निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारे दुख का क्या निवारण करेंगे? ये स्वयं जन्म मरण के चक्कर में स्वयं अपने ही परिवार का मृत्यु से नहीं रोक पा रहे हैं, तो तुम्हें क्या रोकेंगे? भगवान शिव की पार्वती जी जल के खाक हो गई, लेकिन भगवान शिव ने नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उनकी समृद्धता नहीं थी। महाभारत में अभिमन्यु मारा गया, भगवान श्री कृष्ण रोते हुए रह गए, कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी समर्था नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश की एक ऐसे नहीं, कई बहुत सारे प्रमाण हैं, जहाँ आपको मैं प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ कि स्वयं अपने ही परिवार के, अपने ही रिलेशन के लोगों को नहीं बचा पाए, उनकी भी मृत्यु हुई आम इंसान की तरह। लेकिन कुछ अज्ञानी, ज्ञान न होने के कारण इन्हें स्वयंभू परमात्मा, परम ब्रह्म, अजन्मा, पूर्व पार ब्रह्म आदि नाम हो, जो कि इनको पता नहीं कि इस शब्दों का क्या मतलब होता है, लेकिन उन्होंने केवल सुन रखा है और अपनी इस काल्पनिक सोच के कारण ही इन्हें रोज प्रमाण दिखाया जा रहा है, शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाया जा रहा है। जगत गुरु तुदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मशास्त्रों से, चाहे शिव पुराण हो, देवी पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गीता हो, चारों वेदों से स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया
कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण होता है, इनकी माता दुर्गा, इनका पिता ज्योति निरंजन है, इनकी उम्र है, उम्र के बाद इनकी मृत्यु होती है। लेकिन कुछ अज्ञानी जिन्होंने सदियों से, वर्षों से पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी है, उनकी जन्म मरण नहीं होती है, यही सर्वस्वी। ऐसे ही कुछ नमूने रोज नए नए नमूने मार्केट में आते रहते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बना कर डालते हैं कि रामपाल जी गलत हैं, उनका ज्ञान गलत है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। साथियों, ये मूर्ख ये समझते हैं कि मैं वीडियो बना के डाल दूंगा कि मेरी जो दुकानें बंद हो रही हैं वो रुक जाएंगी। उन्हें ये पता नहीं कि ये तत्व ज्ञान है, इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसको रोकना ही किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वे तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को रोकना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कितने भी पाखंडी अज्ञानी कुछ भी कर लें, लेकिन इस तत्व ज्ञान को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है। आज तक ये सत्य छुपाया ही गया था, लेकिन आज सत्य उजागर हुआ है। कहा जाता है इस सत्य को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। साथियों, आज तक ये 3 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन 3 युगों में छुपाया गया था कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, चेतन है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी, इनका जन्म मरण होता है, सारे के सारे झूठी और निराधार है। ये 3 युगों में छुपाया गया था, लेकिन कलयुग में ये सत्य उजागर हुआ। आज आप देखिए, जितने भी धर्म गुरु हैं, सारे के सारे धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे नतमस्तक हैं। उनके पास इनके सवालों का जवाब ही नहीं है। आप स्वयं देखिए, चारों शंकराचार्य जी हैं, जितने भी, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे अड़गड़ानंद जी हो, चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हो, चाहे हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, ईसाई हो, सभी को संत रामपाल जी महाराज ने चैलेंज किया और सभी को आमंत्रण दिया कि भाई आपका ज्ञान सत्य है तो आप साधना चैनल पर आकर हमसे संवाद करें और लोगों के सामने सत्य दिखाए। लेकिन कोई सामने नहीं आया, क्योंकि सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान 100% सत्य है और प्रमाणित है। उनको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। झूठा साबित करने के कारण मतलब कि उनकी पूरी दुकानें, उनके सारे शिष्य एक ही बार में उनको छोड़ देंगे, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अब उन्हीं गुरुओं के कुछ चेले हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखा कि उनके गुरु को संत रामपाल जी महाराज डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, लेकिन गुरु तो चुप है, क्योंकि गुरु को पता है कि संत रामपाल जी महाराज के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए वो चुप है। लेकिन उसके कुछ चेले हैं जो अपने आप को गुरु से ज़्यादा ज्ञानी मान बैठे, वो आके यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और संत रामपाल जी को टारगेट कर रहे हैं। यानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुरु स्वयं सामने नहीं आ रहा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आगे। अब उनके चेले आ रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मुझको तो बड़ी हंसी आती है कि अगर इतना ही तुम्हें अपने गुरु पे गर्व है तो गुरु को भेज दो ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये जो लोगों के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो, जो ये दिव्य दरबार लगा रहे हो, दरबार नहीं दुकानें लगा रहे हो। करौली शंकर एक पंथ है, गुरु जी तो नहीं उसके बोले, लेकिन उसका एक चेला है राहुल नाम से, वो संत रामपाल जी महाराज पे वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज को गलत साबित करने की कोशिश करे। उसको ये नहीं पता कि उसके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी नहीं बोलते, क्योंकि उसके गुरु को पता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो सत्य है, प्रमाणित है, साक्ष्य है। और जो भी ज्ञान बोलते हैं शास्त्रों से प्रमाणित, वो हुआ भाई कुछ नहीं बकते, इनके जैसे कि जो भी मन में आए वही बक दे। रामपाल जी महाराज का एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित होता है, इसलिए करौली शंकर का जो गुरु है उसको पता है, इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी नहीं करता। जितने भी धर्म गुरु हैं जो सत्य से परिचित हैं, जो वास्तव में धर्म की परिभाषा जानते हैं, जो धर्म का उद्देश्य जानते हैं, धर्म का मतलब जानते हैं, वो कभी भी
संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, भले वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक्सेप्ट न करे, वो अलग बात है, लेकिन वो कभी संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज इस पंथ को, इस धर्म को चला रहे हैं। तो उनके पीछे का मतलब ये नहीं है कि धन को एकत्रित करना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाना, ये सब कोई मतलब नहीं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं सक्षम थे, जो अपनी जीवन यापन कर सकते थे। सरकारी नौकरी थी, उनको भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें इस पंथ को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जितने भी धर्मांतर हैं, गुरु हैं, सारे के सारे लोगों को केवल अज्ञानता परोस रहे हैं, केवल अज्ञानता बांट रहे हैं। ज्ञान उन्हें 1% भी नहीं है। 100% में 90% वो झूठ बोल रहे हैं, 10% केवल सत्य बोल रहे हैं। इसलिए आज लोग भक्ति तो कर रहे हैं, आप देखिए भक्ति करने वाले परेशान हैं, बल्कि भक्ति न करने वाले लोग खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हर किसी के जवाब में इसलिए होता है कि साथियों, आप भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। साथियों, आप पेड़ लगाए जरूर, आप आम की कल्पना कर रहे हैं, आम पकेगा, लेकिन आपका पेड़ ही बबूल का है, तो आम कहाँ से लगेगा? ऐसे ही आप भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवताओं की कर रहे हैं। साथियों, आपकी भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप दुखी हैं, बुखार है आपको, और आप दवा ले रहे हैं किसी और का, तो कैसे इलाज होगा, कैसे काम करेगी? साथियों, ऐसे ही भक्ति है, ऐसे ही भक्ति के कुछ रूल है। इसलिए तो भगवान गीता, वेद लिखे गए। आखिर वेद गीता की क्या आवश्यकता थी, जब ये धर्म गुरु के द्वारा ही बताए जाने पर भक्ति करना था, तो पवित्र शास्त्रों को क्या जरूरत थी? साथियों, शास्त्र प्रमाणित है, इसलिए शास्त्रों को परमात्मा ने लिखा है, ताकि साधक पढ़ लिख के ये तो समझ जाए कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, मोक्ष के वो मूल मंत्र क्या है जिससे साधक को मोक्ष होता है। आप देखिए मार्केट में जितने भी बाबा हैं, सबके अपने अपने मंत्र हैं और सबके अपने अपने मोक्ष हैं। कोई राम राम, कोई हरे कृष्णा, कोई ओम नमः शिवाय, कोई जय माता जी, कोई राधे राधे, यानी कुछ भी बांटते जा रहे हैं, जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट है कि ओम तत्सत इति निर्देशा सच्चिदानंद तेन घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र है। और ये मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा, ऐसा नहीं कि इसको कोई भी ओम तत्सत रटने लगे और उसका मोक्ष हो जाएगा। साथियों, इसका तत्वदर्शी संत बताएगा। आज तक आप स्वयं देखिए, जितने भी धर्म गुरु हैं वर्तमान में, चाहे आज हो चाहे प्राचीन काल में, आप देखें उन ऋषि महर्षियों ने किसी के पास ये ज्ञान नहीं। चाहे स्वयं शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे रामानंद जी हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे गौड़पाद हो, कोई भी हो, किसी के पास ये मंत्र नहीं, ओम तत्सत। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ना ही तो परमात्मा को जाना, ना ही अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को पढ़ा। इसीलिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही उस परमात्म ज्ञान का ज्ञानी होता है। साथियों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद नहीं है कि किसी जाति धर्म मजहब के ठेस पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना। साथियों, हमारा केवल एक मकसद है कि आप सद भक्ति करें। ये कलयुग है, कलयुग में न किसी के पास धन है, न किसी के पास दौलत है, न किसी के पास टाइम है। कलयुग केवल नाम आधारा समय सुमेर न रुद्र पारा। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम की जो भक्ति करेगा, बाह्य आडंबर को छोड़कर, उसी का मोक्ष होगा। अन्यथा ये बाह्य आडंबर, व्रत, तीरथ, जप, तप, यज्ञ, आप जितने भी कर्म कांड कर रहे हैं, इससे आपका मोक्ष मुश्किल ही नहीं है, संभव है। ये आपकी भ्रम है, ये आपकी अज्ञानता है कि आप सोच रहे हैं गंगा नहाने से पवित्र हो जाएंगे, आपको मोक्ष होगा। मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाएंगे और उन अज्ञानी गुरु को दक्षिणा देंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये सब आपका भ्रम है, ये सब आपका अज्ञानता है। कलयुग में केवल परमात्मा का सच्चा नाम लेकर आप काम करते करते, सोते पीते खाते जागते कभी भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए योग नहीं करना है, आपको इसके लिए मेडिटेशन नहीं करना है, इसके लिए आपको कोई साधना नहीं करना है। ये सब अज्ञान है। इसीलिए गीता में मना किया गया है कि कलयुग में केवल नाम आधारा समय न रुद्र पारा। उन महापुरुषों की वाणी को आप पढ़िए जिन्हें कलयुग में परमात्मा मिले।
आप उन महापुरुषों को फॉलो ही नहीं करते जिन्हें कलयुग में परमात्मा मिले। संत रविदास जी, घीसादास जी, मलुकदास जी, अंत मीराबाई, इन जैसे महापुरुषों को परमात्मा कलयुग में मिले। उन्होंने किसी प्रकार का बायानबन नहीं किया, किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया। उन्होंने अपने घर में ही रहकर परमात्मा के द्वारा दी गई सत्य नाम का जाप किया और अंतर्गत वो अपने परम धाम मोक्ष को गए, सतलोक गए। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि नकली धर्म गुरुओं ने लोगों को इतना मूर्ख बना के रखा है कि लोग उनके बारे में सोचते हैं तो उन्हें भी लगता है कि रविदास जी तो चमार जाति के थे, वो तो वेद को पढ़ा ही नहीं, उसको तो संस्कृत आता नहीं, वो कैसे परमात्मा। यही तो भ्रम है, यही तो अज्ञानता है हमारी, जिससे हम सभी मार खा जाते हैं। और इन संस्कृत के ज्ञाता बन बैठे मूर्खों को, जिसको ये नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं की कर्म बंधन को नहीं काट पा रहे हैं, उनसे ये मोक्ष की प्राप्ति करें, इनसे वो अमर होने की चेष्टा करें। उन्हें ये अमर बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर है, अजर अमर अविनाशी हैं, इनकी जन्म मरण नहीं होती है, इनकी मृत्यु नहीं होती है, स्वयंभू है। ये इनकी अपनी थ्योरी है, जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं। शास्त्रों में होगा भी तो वही पुराणों में होगा जो किसी ऋषि महर्षि की अपनी ज्ञान है। चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु में इसका नाम तक भी नहीं है। कहीं कहीं केवल जिक्र है, क्योंकि चारों वेद और गीता ये ब्रह्म का ज्ञान है। ब्रह्म ही ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसलिए इनमें ब्रह्म का ज्ञान है, वो अपना ज्ञान दिया है। कहीं कहीं सांकेतिक वर्णों में इनके बारे में लिखा है और कहीं कहीं सांकेतिक वर्णों में परमात्मा के बारे में लिखा है। इसी गीता अध्याय 18:62 में कहा है, खैर तू परम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता, तो तू परम तत्व की खोज कर। हाँ, सांकेतिक वर्ण दिया है। वही गीता अध्याय 7 के श्लोक 11 से 15 तक कहा कि रजसतम गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णुतम गुण शिव के द्वारा जिनकी बुद्धि हरि जा चुकी हो, राक्षस स्वभाव को धारण किए ये मूढ़ मुझे भी नहीं भक्ति। यहाँ इनको मना कर रहा है और वहाँ परमात्मा की तरफ आदेश कर रहा है। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है, इस ज्ञान को न जानने के कारण लोग आज भी अज्ञानता परोस रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, साहब नमस्ते।